नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बता दें, दरभंगा में जब भी किसी गंभीर बीमारी या दरभंगा के चिकित्सा क्षेत्र में विकास की बात होती है तो एक नाम आता है, वो है डॉक्टर आर प्रसाद। और आज हमारे साथ डॉक्टर आर प्रसाद हैं, जो पूर्व डीएमसीएच अधीक्षक हैं, दरभंगा के वरीय डॉक्टर हैं और प्रसाद पॉलीक्लिनिक के निदेशक हैं। आज हम गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे, कोरोना वैक्सीन, जो आज के समय का गंभीर मुद्दा है। कई लोग डर रहे हैं, कई लोग इस लगातार टीकाकरण हो रहा है दरभंगा में। तो आपका स्वागत है राजेंद्र प्रसाद जी। धन्यवाद धन्यवाद। हम एक पहला सवाल हम करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण से पहले दरभंगा डीएमसीएच में आपकी उपलब्धि आज भी लोगों को याद है। वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के मरीज, वहाँ के टेक्निकल स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ, सबों को याद है। तो क्या अनुभव रहा आपका? इन लोग का जो वैक्सीनेशंस जो हम लोग क्या हो रहा है प्रसाद पॉलीक्लिनिक में भी वो 1 तारीख से ये सत्र शुरू हुआ। और हम ये पहले ये कर रहे हैं कि आपका कैसा अनुभव रहा। आप जो कार्य किए दरभंगा डीएमसीएच में एक्स सुपरिटेंडेंट हैं अब, तो किस तरह का अनुभव रहा डीएमसीएच में? मेरा अनुभव, हम अपने जो भी हमारे डॉक्टर थे उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया, पैरामेडिकल स्टाफ ने भी, और हमारी नर्सेज जितना थी वो डिवोटेड थी। और सभी लोग जो भी पाराकर्मी, मेडिकल पाराकर्मी या उसके से जुड़े हुए जो भी लोग थे, वो कोविड मैनेजमेंट में उन लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया, या उससे जो भी कार्य था उसमें भी सहयोग दिया। और इस तरह से हम लोग का जो कोविड को नियंत्रण करने का था या इलाज करने का था, उसमें भी काफ़ी मदद मिली। और ये चूँकि ऐसी बीमारी थी जिसका कि आरंभ में कोई निश्चित रूप से ना इलाज पता था ना कुछ पता था। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती गई वैसे वैसे इसके बारे में पता भी चलता गया कि वायरस क्या है, कैसे होता है, किस तरह से बचा सकता है। दवाइयों का भी इजाद हुआ। उस सब मिला करके हम लोग इसके इलाज करने में भी बाद में धीरे धीरे बेहतर रूप से सफल होते रहे। इसलिए हम लोगों का डीएमसीएच में बहुत ही अच्छा इन लोगों का योगदान रहा। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि रही और बहुत अच्छा, मतलब एक क्षण था जिससे आप लगातार कार्य करते रहे, हंसते बोलते, कविता पढ़ते हुए आपने वहाँ के सबों को इनक्रेज भी किया। लेकिन हम बता दें कि इस दरमियान आप कोरोना से ग्रसित होने के बाद आपने खुद अपने आप को एक्टिव बनाया। बाद में आप रिटायर्ड कर गए। उसके बाद अब आप दरभंगा के तमाम जनता को कई चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं और आप अपना प्रसाद पॉलीक्लिनिक पर भी ध्यान दे रहे हैं। कोरोना टीकाकरण को लेकर के एक चर्चा चली थी, क्या स्थिति है टीकाकरण का? आप अपने यहाँ टीकाकरण करवा रहे हैं, कितने लोगों का हुआ और क्या स्थिति प्रतिशत है? हाँ, 1 तारीख से ये सत्र चला, जो कि आज क्लोजिंग सेशन है। 5 बजे आज समाप्त हो जाएगा ये सेशन। और 337 लोगों का टीकाकरण यहाँ हुआ है, 337। और हम लोग के यहाँ प्रत्येक दिन वो वायरल आते थे और जिससे टीका दिया जाता था। और टीकाकरण जो हम लोग कर रहे थे वो मेरे ट्रेंड स्टाफ थे, और वो एचडीयू जो आईसीयू के बगल में ही होता था, वहीं पर हम लोग ने टीकाकरण किया, ताकि कोई भी किसी तरह का रिएक्शन होगा एनाफाइलेक्टिक तो वहीं कंट्रोल करेंगे। बाद में जो उन्हें 30 मिनट का वेटिंग करना था, यहाँ रहना था, उसे भी हम लोगों ने इमरजेंसी के बगल में रखा। और ये भी विशेषता रही कि हम लोगों ने प्रत्येक मरीज को उसका पहले टेम्परेचर देखा, हाँ, उसको सैनिटाइज कराया, मास्क पहनाया, और उसके बाद हम लोगों ने बैठा कर टीका दिया। जो टीका दे रहे थे वो लोग भी मास्क पहने थे सैनिटाइज करके। तो ये चीज़ का हम लोगों ने काफ़ी ध्यान रखा कि मास्क भी हो और सैनिटाइजेशन भी हो। इसके तहत हम लोगों ने रखा, और पेशेंट को एसडीयू में देने के बाद वेटिंग जोन भी इमरजेंसी के बगल में ही रखा। और ये देखा, लगभग मैंने जो इस दिन 337 पेशेंट नहीं कहिए, मैंने लोगों में हम लोगों ने देखा कि कोई भी इस तरह का एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन नहीं हुआ। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन का मतलब तुरंत में कुछ हो जाना, तो वैसा कुछ रिएक्शन मैंने नहीं देखा। और यहाँ सबको हम लोगों ने वेट कराया, और सभी लोग ठीक ठाक से आधा घंटा वेट करने के बाद अपने घर की ओर गए। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि आखिर कोरोना वैक्सीन का इंतजार लोगों ने 9 महीने से किया है। पहले था कि आएगा या नहीं आएगा, जब आ गया तो कुछ लोगों को शंका हो रही है। तो ऐसे में कोरोना वैक्सीन क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए, कोरोना वैक्सीन तो 100% होना चाहिए, लोगों ने इंतजार किया। लेकिन मैंने देखा है, खुद अनुभव किया है कि बहुत लोग कोई बहाना करके नहीं लिए, और कुछ पहले कुछ अफवाह भी आई थी
जो कि हम लोगों ने काफ़ी खंडन किया, फेसबुक के माध्यम से किया, व्हाट्सएप के माध्यम से किया, ऐसा कोई इससे कोई खतरनाक कुछ नहीं होता है। किसी भी तरह का माइनर जो भी कुछ हुआ है, माइनर, बहुत ही माइनर हेडेक या फीवर बहुत माइनर हुआ है, कुछ परसेंट को समझिए 30-40% को कुछ हुआ है, एकदम माइनर, वो पैरासिटामॉल लेने से ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोग अफवाह इस तरह से उड़ा चुके थे जिनके तहत बहुत लोगों ने रिफ्यूज़ल भी दिया है, बहाना बना करके नहीं आए, डॉक्टर ने मना किया है, हम ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, डायबिटीज़ के मरीज हैं। हम लोगों ने काफ़ी उन्हें समझाया भी है, फ़ोन से समझाया, मैसेजेस किया है और कहा, उसके बावजूद कुछ लोग टर्नओवर नहीं किए। क्या प्रभाव पड़ता है इस वैक्सीन का, प्रभाव क्या पड़ता है और इसका कार्य क्या है, वैक्सीन का क्या करता है, बॉडी एंटीबॉडी बनाता है क्या? बॉडी के 2 तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी और टी, उन दोनों को एक्टिवेट करता है। तो एक तो एंट्रेंस को कम करता है, जो वायरस एंट्रेंस नहीं ले सके। दूसरा, जो सेल में जैसे ही जाएगा कोई वायरस तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरह से दोनों ही मैकेनिज्म से, एक तो एंट्री बंद करता है, दूसरा अगर घुस भी गया, सेल में गया तो वहाँ पर डिस्ट्रॉयड हो जाता है। इस 2 मैकेनिज्म से ये काम करता है और हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है इससे लड़ने के लिए। और ये इसके लिए आवश्यक है कि 2 टीका जरूर लें। एक टीका लेने के 28 दिनों के बाद दूसरा टीका भी लेना है, तब इन्हें जाकर के बढ़िया से कोरोना से लड़ने की प्रतिरोधात्मक शक्ति आएगी। डॉक्टर का भी, लोगों का भी कहना है कि बुखार होना अच्छी बात है। अगर बुखार हो गया, जैसे पहले खसरा का या फिर अगर चेचक का टीका लिया जाता तो बुखार होता था लोगों को 1-2 दिन टीका से, तो ये अच्छी बात है। यही बात हम जानना चाहते हैं लोगों को कि ये से घबराइए नहीं जी। ये जो मेरा जो प्रसाद पॉलीक्लिनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है भंडारगढ़ में, इसमें जितने भी लोग अभी टीका लिए हैं 4 दिनों में, उन्हें किसी किसी को सर दर्द हुआ है, किसी को बुखार हुआ है और किसी को पेन एट द इंजेक्शन साइट, मैंने जहाँ पर सुई दी गई है वहाँ पर दर्द हुआ है। उन सभी चीज़ों के लिए सिर्फ पैरासीटामोल 650 की गोली या पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की गोली लेने से यह ठीक हो जाता है और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। अच्छी बात है। हाँ, तो नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है। हम लोग जो आते हैं, जिस समय वेटिंग में रहते हैं, तो उनको हम लोग लगातार ये बताते रहते हैं क्या प्रभाव पड़ता है, टीका लेना चाहिए, ताकि दूसरे को भी प्रेरित कर सके कि जब भी टीकाकरण का मौका हो तो इससे जरूर लाभान्वित हो। दरभंगा डीएम के साथ मिलकर के दरभंगा के उस समय तत्कालीन सुपरिटेंडेंट ग्रुप में डॉक्टर आर प्रसाद लगातार दरभंगा के उस संक्रमण काल में, जब कोरोना का एक खौफ था, एक डर था, उस समय में इन्होंने काम किया है। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इन्होंने कार्य किया। जिस तरह दरभंगा डीएम सब जगह देखते रहे, वहीं इन्होंने डीएमसीएच की व्यवस्था को सम्मान बनाया, कई तरह के जो आइसोलेशन सेंटर बनाया, वहां पर आईसीयू बनाए, तो कई तरह के कार्य इन्होंने किया। इसे दरभंगा की जनता को अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे सर? अंत में यही कहना चाहेंगे कि इस तरह की जो वैश्विक महामारी थी, जिसको डीएमसीएच में हम लोगों ने शुरुआत की फरवरी में, और जो वहाँ कोई इस तरह का आईडीएच नहीं था, कोविड हॉस्पिटल नहीं था, हम लोगों ने उसे नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल में हम लोगों ने इसकी स्थापना की। वहाँ पर हम लोगों के यहाँ वो आईसीयू की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर इसके कोविड आईसीयू की व्यवस्था हम लोगों ने की। एक नए सिरे से पूरा कोविड के इलाज के लिए डीएमसीएच में हम लोगों ने रणनीति बनाई, उसके तहत हम लोगों ने इलाज किया। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और हमारे हेल्थ स्वास्थ्य विभाग ने इसमें काफ़ी मदद की और इस तरह से हम लोग कोरोना से लड़ने में कामयाब हो सके। अब जो संयोग से उससे लड़ने के क्रम में जो अभी टीका आई है, उस टीका को भी हम लोग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, और इस टीकाकरण से लाभान्वित हो, ताकि हम इस वैश्विक महामारी को पूर्ण रूप से डिफीट कर दे सकें। निश्चित तौर पर अगर कोरोना वैक्सीन, एक उस समय लोगों के मन में शंका था कि वैक्सीन आएगी या नहीं, ये आएगी तो कितना कारगर होगा। हम बता दें कि 16 दिसंबर से यह प्रारंभ किया गया, 16 जनवरी से प्रारंभ किया गया है और लगातार ये सभी जगह निजी नर्सिंग होम, इसके डीएमसीएच में दिया जा रहा है। अभी तक किसी को कोई तरह की, किसी भी तरह की कोई बीमारी ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सभी सही तरीके से सभी जगह दिया जा रहा है और यही वैक्सीन आपको कोरोना महामारी से बचा सकता है।
तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज पर, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर हर अपडेट, क्योंकि हम डॉक्टर आर प्रसाद को लाएंगे आपके सामने। जब भी कोई गंभीर मरीज की या बीमारी की बात होगी हम लाएंगे, ताकि जनहित में इनके विचार आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद सर। धन्यवाद।